आपके सामने ओपन है बिटकॉइन का मंथली चार्ट। जो टाइम फ्रेम है वो मंथली टाइम फ्रेम है। बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। आज है 24 नवंबर और आज का जो दिन है वो है संडे का, मतलब संडे नाइट आ चुकी है। ठीक है, 24 नवंबर और संडे चल रहा है इस टाइम पे। और जब भी संडे आता है तो क्या होता है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। ये मंथली चार्ट है आपके सामने और अब तक की मुझे लगता है ये थर्ड सबसे बड़ी कैंडल है बिटकॉइन की 14 सालों के अंदर। मतलब एक महीने के अंदर इतना बड़ा रिटर्न थर्ड टाइम बिटकॉइन ने ऐसा दिख करके दिखाया है। ठीक है, और 99,588 पे बिटकॉइन पहुंचा है इस वीक। ठीक है, ये मंथली कैंडल है। थोड़ा वीकली चार्ट पे अगर हम आए तो वीकली चार्ट ये है आपके सामने। ठीक है, पिछले 3 हफ्ते कंटिन्यू बिटकॉइन के प्राइस $66,000 से सीधा हम पहुंचे हैं 99,588 पे। अभी गेम हो गया है। वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले आज बिटकॉइन ने गेम कर दिया है। थोड़ा सा प्राइस नीचे फॉल हो गया है $96,700 तक। तो $99,000 पे हम गेम का भी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे और गेम कर दिया बिटकॉइन ने। तो जो ट्रेड 99 पे लगे $1,00,000 को देखते हुए, उनका बिटकॉइन ने सफाया कर दिया। और थोड़ा वीकली कैंडल से कुछ घंटे पहले ये गेम होता हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है थोड़ा सा कल का आपको दिन देखना पड़ेगा। सफाई यहाँ पे हो चुकी है। लॉन्ग स्किड जो ट्रेड लगे हुए थे, बात करेंगे कितने लिक्विडेशंस हुए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप आया तो डिप का बेनिफिट लीजिए। $96,700 है। $1,00,000 दिखेगा, जरूर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि सफाई करना भी ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो $96,600 पे बिटकॉइन चल रहा है। वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है कल सुबह 5:30 AM के ऊपर, तो थोड़ा तैयार रहिएगा। ठीक है, और 81 लाख पे इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे चल रहा है। बहुत सारे कॉइन अच्छे पंप हो रहे थे मॉर्निंग तक, और आज मेटावर्स के कुछ कॉइन्स भी आए हैं लिस्ट के अंदर, जैसे सैंडबॉक्स, माना है ना। अभी आपको सैंडबॉक्स दिख भी रहा होगा। तो OXT 31% अभी चल रहा है, और सैंडबॉक्स की अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे चल रहा है 22%। टिया के प्राइस आज बढ़े हैं। कुसामा कल से ही ऊपर चल रहा है। वन हारमनी के प्राइस भी ऊपर चढ़े हैं। सोए हुए कॉइन्स जाग रहे हैं। बीटा है, वाइट है, सी है, GHST है, डिम है और जेन है। आज है संडे, कल से नया वीक शुरू होने वाला। और इस वीक का हाल अगर हम बिटकॉइन स्पॉट ETF की अपडेट से शुरू करें तो इस वीक बिटकॉइन ETF बाजार में 34,860 बिटकॉइन खरीदे गए हैं। जी हाँ, बिटकॉइन स्पॉट ETF bought around 34,860 BTC this week, while only 3,150 were mined। 34,860 बिटकॉइन खरीदे हैं ETF वर्ल्ड ने, 3,150 माइन हुए हैं। टीचर का रोज का काम हो गया है USDT को मिंट करना। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, मार्केट के बिटकॉइन के नए हाई लगते हुए बार बार, और उस सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए इस नवंबर मंथ के अंदर टीथर ने मिंट किए हैं टोटल 15 बिलियन यूएसडीटी इन नवंबर। 15 बिलियन यूएसडीटी को जो है मिंट किया गया है टीथर ट्रेजरी की तरफ से नवंबर। तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया $96,000 तक। एज सच कोई गिरने का रीज़न तगड़ा नहीं है मार्केट के अंदर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और गेम तो हुआ है, और गेम हुआ है तो लिक्विडेशंस भी हुए हैं। डेफिनेटली 1 घंटे में अगर आप देखेंगे $5 मिलियन लॉन्ग्स वालों के गए हैं। 4 घंटे का अगर मैं हिसाब देखूं तो यहाँ पे आप देखो सारे के सारे लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है। XRP, डॉज कॉइन, सोलाना, बड़े बड़े लिक्विडेशन हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। और पिछले 24 घंटे में $561 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं मार्केट में, जिसमें से $444 मिलियन लॉन्ग वालों के गए हैं अकेले, 117 मिलियन शॉर्ट वालों के, और 2,24,000 ट्रेडर्स ने अपना पैसा गंवाया लॉन्ग शॉर्ट में। ठीक है, फ्लॉकी इन्होंने कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो अपडेट है वो वालहला, जो फ्लॉकी इनू की एक गेम है। ठीक है, उसको ले गए मैनेट लॉन्च डेट, और 28 नवंबर 2024 की ये डेट है। ठीक है, दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि अभी 2 दिन पहले फ्लॉकी इनू लिस्ट हुआ है कॉइन बेस के ऊपर। फ्लॉकी इज लाइव ऑन कॉइन बेस। यू कैन नाउ ट्रेड फ्लॉकी ऑन कॉइन बेस वाया द फ्लॉकी USD ट्रेडिंग पेयर। ये बहुत बड़ी लिस्टिंग है फ्लॉकी इनू की। ठीक है, Coinbase is the largest regulated crypto exchange in the US with over 110 million verified user and $7 billion in trading volume।
फ्लॉकी नु क्रैकन के ऊपर भी आया, जस्ट ड्रॉप फ्लॉकी इज नाउ अवेलेबल इन यूएस एंड सीए, ठीक है। तो यूएस के अंदर भी अवेलेबल हो गया क्रैकन के थ्रू, और क्रैकन ने अपने प्लेटफॉर्म पे फ्लॉकी को लिस्ट किया है, ठीक। तो फ्लॉकी नु के कैंपेन भी चल रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज में कैंपेन्स चलते रहते हैं, और वलहला मैनेट लॉन्च हो रहा है। तो मीनवाइल इन दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो भैया वहाँ पे भी अब फ्लॉकी नु के कैंपेन्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 28 नवंबर की डेट है, और फ्लॉकी इन्होंने बड़े तगड़े कैंपेन चला रखे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर भी, ठीक है। तो बिल्कुल फ्लॉकी लॉन्चेस मार्केटिंग कैंपेन फॉर वलहला इन दिल्ली एनसीआर। फ्लॉकी इज ब्रिंगिंग इट्स प्ले टू एन MMORPG गेम वलहला टू इंडियाज कैपिटल रीजन विद एन एम्बिशियस मार्केटिंग कैंपेन। तो इंडिया को सिलेक्ट किया है इस बार, और नो डाउट इंडिया में फ्लॉकी इनू के होल्डर्स भी बहुत बड़े लेवल पे हैं, जैसे शिबा इनू के। एंड द 4 वीक लॉन्ग कैंपेन स्टार्टेड नवंबर 18 नवंबर से ये कैंपेन शुरू हुआ है, ठीक है। और बहुत बड़ी बात है, द कैंपेन इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच ओवर 6,50,000 पीपल डेली। ये कैंपेन की अगर हम कुछ मेन हाइलाइट्स की बात करें, 6,50,000 लोगों के बीच में ये जाएगा, क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर वलहला, ठीक है। प्रोफेशनल इन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, टूरिस्ट एक्सप्लोरिंग, और ये सारी की हाईलाइट हैं इस कैंपेन की, ठीक है। 6 मैसिव एलईडी स्क्रीन्स, और इसका क्या इम्पेक्ट रहेगा फ्लॉकी के प्राइस पे, क्योंकि ये सारा मामला इंडिया का है। तो जब इंडिया की बात आती है तो भैया ठीक है, तो बड़े बड़े यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं फ्लॉकीनो की, ठीक है। कुछ हमने अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया, तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो दो लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन वुड बी विजिबल टू 1 लाख प्लस डेली विजिटर्स। बड़े बड़े यहाँ पे जो है लोगों की नज़र में फ्लॉकीनो दिल्ली एनसीआर में दिखने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क पहले भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आज भी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 में कहीं ना कहीं उनकी जो वेल्थ है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नंबर 1 और 2 में जो गैप है वेल्थ का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स इलॉन मस्क की वेल्थ जिस तेज़ी से बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस कैंपेन में इलॉन मस्क का होना, डोज डिपार्टमेंट मिलना, तो इन सब का बेनिफिट ना इलॉन मस्क को भी पूरा मिला है। और रिजल्ट यह है कि अभी आप 334 बिलियन डॉलर्स देख रहे हैं, लेकिन 350 बिलियन डॉलर तक जो है नेट वर्थ पहुंच चुकी है इलॉन मस्क की। ये रिकॉर्ड हाई नेट वर्थ है इलॉन मस्क की, ठीक है। और आज की डेट में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की अगर बात करें वो इलॉन मस्क ही हैं। और जिस तेज़ी से वेल्थ बढ़ रही है, तो फर्स्ट ट्रिलियनेयर भी इलॉन मस्क बन सकते हैं 2026-27 तक, ऐसे अनुमान भी लग रहे हैं मार्केट में। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, माइकल सेलर के बार बार हिंट मिल रहे हैं जब भी ऐसी अपडेट आती है ना, वी नीड मोर ग्रीन डॉट्स ऑन sellertracker.com। भैया ग्रीन डॉट तभी आएंगी जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, जब माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन की बाइंग कर लेगा। 32 बिलियन डॉलर इस टाइम पे माइक्रो स्ट्रेटजी का पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, 15 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट चल रहे हैं। और कभी भी वो जो 3 बिलियन डॉलर की बाइंग रहती है ना, वो कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो बिटकॉइन नीचे ज़रूर आया, लेकिन फ़ायदा उठाइए उसका डिप का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।